हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इसका हम लोग फंक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन है फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो आइए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। डबल मेम्ब्रेन वाला ये स्ट्रक्चर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। ये सिंगल मेम्ब्रेन हो गया, इस पे डबल आउटर मेम्ब्रेन बना लीजिए। ठीक, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पाया कहाँ जाता है, साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी इसका हम बना रहे हैं। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह प्लांट या एनिमल जो सेल होते हैं उन सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यही सेल के अंदर ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक, चलिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ये जो बाहरी जो ये मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। और इसी के अंदर एक और मेम्ब्रेन है झिल्ली, जिसे हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो पहला है आउटर और जो सेकंड है ये है इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर कुछ इस तरह का, इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। ये है आपका क्रिस्टी। क्रिस्टी जो होता है मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर का कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। इस क्रिस्टी के ऊपर कुछ इस तरह की संरचनाएं बनी होती हैं, जो टेनिस बॉल का जो रैकेट होता है उस तरह की संरचनाएं बनी होती हैं। तो ये संरचनाओं को इस पे अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्रिस्टी के ऊपर इस तरह की संरचनाएं हैं, इसको अरेंज कर लेना है बस। ठीक, प्रत्येक क्रिस्टी के ऊपर ये संरचनाएं पाई जाती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है मैंने पहले बता दिया कि ये जो प्लांट और जो एनिमल सेल होते हैं उस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर डूबा सा ये स्ट्रक्चर होता है, और उसी में ये मतलब ये स्ट्रक्चर उसमें डूबा होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक, और ये एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक सेल के अंदर इनकी संख्या सैकड़ों में होती है। ठीक है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ यह स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का हम कह सकते हैं ये कटा हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक, ये तो पूरा बंद होता है, बट इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो हम इसको आधे भाग को खोल के देख रहे हैं। ठीक है, जिस तरह बंद आपने पेटी देखा होगा, जब उसे खोलेंगे तो उसके अंदर का जो सामान है रखा हुआ दिख जाता है, उसी तरह ये बंद इस पेटी को हम खोलेंगे तो कुछ इस तरह का आकार हमें देखने को मिलेगा। अंदर के जो भी इसके अंदर जो भी ये पार्ट है देखने को मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर लगे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, अगर हम एक ये जो स्ट्रक्चर है टेनिस बॉल का रॉकेट वाला, इसको अगर हम यहाँ पर जूम करके देखें तो हमें पता चलेगा। इसका एक गोला बनाते हैं, सर्किल इसके अंदर हम बनाते हैं, कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला स्टॉल्क वाला है और ये इसका राउंड वाला शेप है। स्टॉल्क वाले शेप को हम लोग बोलते हैं एफ। ठीक है, जीरो पोर्शन, ये पोर्शन। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है
इसको बोलते हैं F1 पोर्शन। माइटोकॉन्ड्रिया की एक और खास बात होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का इसका डीएनए होता है, जगह जगह पे यहाँ पर डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है इसका, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का इसका डीएनए होता है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्या करेंगे, जगह जगह पर राउंड स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, राइबोसोम। क्या बोलेंगे इसको हम? राइबोसोम। ये राउंड जो स्ट्रक्चर है छोटा छोटा, ये राइबोसोम होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का ये संश्लेषण करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका राइबोसोम है और ये आपका डीएनए है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, एक फ्लूइड के अंदर डूबी होती हैं, ठीक है। इसमें फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। तो इसमें हम द्रव भर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स होता है। अब इसका स्ट्रक्चर मोटा मोटी बन चुका है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जरा एक बार हम इसको और समझाएं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ बंद इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, पूरा बंद, ठीक है। जब इसको हम ऐसे कट करके जब देखेंगे खोल के, तब ये खुला भाग, ये खुला भाग कुछ इस तरह का हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये पहला जो मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन से घिरा है। उसके बाद इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर इस तरह का है, इसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्रिस्टी है आपका। क्रिस्टी के ऊपर टेनिस बॉल का जो रैकेट होता है, जिससे आप टेनिस बॉल खेलते हो, उसी स्ट्रक्चर का यहाँ पर कुछ इस तरह का पोर्शन पाया जाता है। इस पोर्शन को जब हम यहाँ जूम करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा, ये जितने भी पोर्शन दिख रहे हैं ये सब, ठीक है, कुछ इस तरह के होते हैं। ये इसमें एक स्टॉल्क होता है जिससे हम लोग F0 पोर्शन बोलते हैं, और ये राउंड वाला जो शेप है इसको F1, ठीक है, पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। कितना समझ गए ना इसका स्ट्रक्चर। अब जरा एक बार और बता दें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्लांट एंड एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ये बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। अब ये ऊर्जा कैसे बनाएगा जरा समझ लेते हैं। आपको पता है कि जब आप भोजन लेते हो तो भोजन के अंदर प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, तरह तरह के आप न्यूट्रिएंट लेते हो। तो जो कार्बोहाइड्रेट लेते हो, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलता है, जैसे कि स्टार्च हो गया, ठीक है। तो जैसे ही अब आप कार्बोहाइड्रेट लोगे तो आपको पता है कि आपका जो मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है, वह सलाइवा कार्बोहाइड्रेट का 50% पाचन कर देता है, डाइजेशन कर देता है। बाकी 50% जाकर हमारे स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन हुआ है, यह जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और यह चला जाएगा ब्लड के पास। ब्लड इसे कलेक्ट कर लेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की जो दीवारें हैं वो सोख लेंगी न्यूट्रिएंट को और ब्लड को ट्रांसफर कर देंगे। जो ब्लड के सेल है, ये इस जो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, स्टार्च जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, इस ग्लूकोज को, ठीक है, जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है आपका C6H12O6, ठीक है। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर में जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हम क्या क्या ले सकते हैं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे आप चावल खाते हो, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू खाते हो, आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। आप मीठा कोई भी आप खाने का जो भी आइटम है मीठा वाला जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। ये जो ग्लूकोज है, यह हमारे प्रत्येक जो सेल है, प्रत्येक सेल के अंदर जाएगा। कौन? ग्लूकोज। जो भी ग्लूकोज आपके शरीर के अंदर बना है, जो आपने खाया, जिससे ग्लूकोज आपको मिला है, ये सारा ग्लूकोज आपके प्रत्येक सेल के कोशिकाओं के अंदर, यानी कि प्रत्येक सेल के अंदर जाएगा। ये ब्लड के माध्यम से जाएगा, यानी कि जो खाना पचता है ना, जो भी न्यूट्रिएंट पचता है खाने में जो आप खाते हो, ये सारी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? प्रत्येक सेल के अंदर चली जाती हैं।
जब सेल के अंदर जाएंगी, जरा एक बार मैं और स्ट्रक्चर बना दूं, समझ लो ये सेल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं एक एनिमल सेल बनाता हूँ। अब आप देखोगे ये एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, ये है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक द्रव है जिसे जीव द्रव्य बोलते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर ये प्लांट में होता तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होता है, बट ये एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन है। ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो कि इस सेल को में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये प्लांट सेल में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में नहीं होते। प्लांट सेल को भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो केवल हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं, बाकी और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। गाल्गी कम्प्लेक्स होता है, उसके बाद राइबोसोम होता है, ठीक है, लाइसोसोम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हम क्या पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम खोल के देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब क्या हुआ, ग्लूकोज प्रत्येक सेल के अंदर इंटर करेगा ब्लड के माध्यम से और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी है, यहाँ पर जो F1 जो ये पोर्शन लगा हुआ है ना, F0 और F1 पोर्शन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्लूकोज C6H12, ठीक है, और O6 ये आ जाएगा। कितना समझ गए। अब जब आप रिस्पायरेशन की प्रक्रिया करते हो, यानी कि जब सांस लेते हो, तो वहाँ पर आप ऑक्सीजन लेते हो। जैसे हमने हवा को अपने अंदर ग्रहण किया नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से सांस लिया ना, तो सांस लिया तो ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर गया, यानी कि फेफड़े ने फेफड़ों की जो पुपिकाएँ हैं उन्होंने क्या सोख लिया, ऑक्सीजन सोख लिया। वहाँ से फिर ब्लड जो है ऑक्सीजन को ले जाकर प्रत्येक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के पास पहुँचा देगा। यानी कि जो ब्लड है ऑक्सीजन को लेकर हमारे लंग्स के माध्यम से जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है उसको ले जाकर पूरे सेल के, ठीक है, सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है ऑक्सीजन। और जो सेल है उसके अंदर जो ऑक्सीजन आया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी का जो F1 जो पोर्शन है वहाँ पर चला जाता है। तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी आ गया कहाँ, इसमें, किस में, ये F1 पोर्शन में, और ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज भी F1 पोर्शन में आया। जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्रेजेंसी होगी तो ग्लूकोज जो है वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मैं बता दूं कि ये जो C6 है ना, तो 6 कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन यहाँ 6 है ना, C6 लिखा गया है, तो 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। तो प्रत्येक ये जो कार्बन है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन। तो ये इसमें ये प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जो ग्लूकोज टूटेगा माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के पे लगा, जो क्रिस्टी पे लगा जो F1 पोर्शन उस पे, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूटेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, तो इनसे एनर्जी, प्रत्येक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, इनसे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होने लगेगा। तो ये एनर्जी है आपका। एनर्जी रिलीज होगा, यही जो एनर्जी है आपके शरीर की कोशिकाओं को जीवित रखता है। यानी कि हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए एनर्जी चाहिए। जिस तरह बाइक को रन करने के लिए एनर्जी चाहिए, मोटरसाइकिल आप चलाते हो या कोई भी गाड़ी आप स्टार्ट करते हो, इंजन को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वह एनर्जी उसके फ्यूल से मिलता है। उसी तरह जो ग्लूकोज है यह हमें एनर्जी देता है। यह ग्लूकोज कहाँ पे ये ग्लूकोज टूटता है, हमारे प्रत्येक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी है उस पर लगा जो F1 पोर्शन है उस पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंसी में टूटकर और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, जो कि 6 जो कार्बन है प्रत्येक कार्बन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूटकर एनर्जी देता है। ठीक है, जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, फिर उसके बाद H2O पानी भी बनेगा और प्लस हीट बनेगा। आपको पता है कि आपके शरीर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना बच्चों। तो जैसे कि आपको जब ठंड लग रही होती है ठंड के महीने में,
आप अपने ऊपर कंबल या रजाई को ओढ़ते हो तो रजाई या कंबल गर्म हो जाता है। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जो हीट है वह जाकर रजाई के अंदर का जो स्पेस एरिया है, ठीक है, रूई का, उसमें जाकर स्टोर हो गया, इसीलिए कंबल या रजाई गर्म हो गया। इसका मतलब आपका शरीर जो हीट है, तभी वो हीट आया, अपने आप हीट नहीं आया, आपके बॉडी का हीट है वो। तो इस तरह आप समझ गए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है किस तरह परफॉर्म होता है, और ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल स्ट्रक्चर। आई होप मेरे द्वारा ये दिया गया जो भी नॉलेज है ये समझ में आया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल या अपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।